नमस्कार साथियों, कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन सामाजिक विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जो अध्याय आता है भक्ति व सूफी आंदोलन। तो इसके बारे में बात करेंगे। कक्षा 7 का जो अध्याय है उसके बारे में बात करते जाएंगे। तो देखिए, भारत और राजस्थान में क्या स्थिति थी भक्ति और सूफी आंदोलन की, वो देखिए। प्रथम प्रश्न आता है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो वो हुई है भज से। ठीक है, भज। भक्ति संत अपनी बात किस माध्यम से कहते थे? तो काव्य रचनाओं के माध्यम से भक्ति संत जो है वो अपनी बात रखते थे। दक्षिण भारत में भक्ति धारा के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो घुमक्कड़ी जो साधु थे उनको भक्ति धारा का प्रसार का श्रेय दिया जाता है। प्रमुख नयनार संत कौन थे? तो देखिए, नयनार के अंतर्गत आएंगे अपार, सुंदरार, समंदर और मणिकंवर सागर। ये जो प्रमुख हैं ये संत आएंगे नयनार संत। प्रमुख अलवार संत कौन थे? तो देखिए, पेरिशा अलवार, अंडाल, नम्मालवार, तोरडविडिप्पो अलवार। ये जो है ये प्रमुख संत हो जाते। थोड़े अजीब नाम है लेकिन इन्हें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी भी तबीयत कुछ आज नरम ही है तो थोड़ा समझिएगा आप भी। फिर बात करते हैं, छठा प्रश्न आता है कि दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? तो अंडाल को, दक्षिण की जो मीरा है अंडाल को कहा जाता है। संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों के नाम बताइए। तो रामानंद जो हैं उनके शिष्य हैं कबीर, धन्ना, रैदास और पीपा। संत पीपा जो रस पी और दूसरों को पा, तो संत पीपा। गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जो है उनकी जो जन्म होता है उनका वो होता है तलवंडी। 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तलवंडी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो यह पाकिस्तान में ननकाना साहिब है, वह उनके नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव जी ने अपना डेरा कहाँ पर लगाया था? तो करतार पर लगाया था, रावी नदी के किनारे पर संत नानक देव ने अपना डेरा लगाया था। गुरु नानक देव जी के द्वारा उपासना के लिए जो स्थान चयनित किया उसे क्या कहा जाता है? तो वो धर्मशाल के नाम से जाना जाता है। धर्मशाल वर्तमान में किस नाम से चर्चित है? तो उन्हें गुरुद्वारा का नाम दिया गया है। धर्मशाल को ही गुरुद्वारा का नाम दिया गया है। बंगाल के प्रमुख भक्ति संत कौन थे जिन्होंने धार्मिक कर्मकांड का विरोध किया था? तो वो थे चैतन्य महाप्रभु। महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत में नाम आता है नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, एकनाथ आदि जो है वो महाराष्ट्र के संत प्रमुख हुए हैं। पढ़रपुर नामक स्थान किस लोक देवता के कारण चर्चित रहा है? तो वो रहा है विट्ठल। समर्थ गुरु रामदास की रचना कौन सी है? तो वो है दासबोध। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ गुरु रामदास जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हैं। चोखा मेला व उनके परिवार ने किससे दीक्षा प्राप्त की थी? तो संत नामदेव से शिक्षा और दीक्षा ली थी। भारत के वर्चित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो संत चोखा मेला जो है उन्हें भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता है। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो नारायणा गांव में हुई थी। मीराबाई किसकी पुत्री थी? तो मेड़ता के शासक दूधाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह की जो पुत्री है वो मीराबाई थी। मीरा को कृष्ण भक्ति की प्रेरणा किनसे मिली थी? तो अपने दादा दादी से उन्होंने भक्ति जो है वो मीरा ने जो भक्ति है वो कृष्ण भगवान की थी अपने दादा दादी के मार्गदर्शन से। मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मीरा का जो विवाह है वो भोजराज के साथ होता है। किनके देहांत के बाद मीरा पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी? तो पति भोजराज, ससुर राणा सांगा व पिता रतन सिंह के द्वारा। मीरा किस स्थान पर कृष्ण मूर्ति में विलीन हुई थी? तो रणछोड़ जी का जो मंदिर द्वारका में स्थित है वहाँ पर विलीन हो जाती है। द्वारकाधीश जो रणछोड़ जी हैं उनके मूर्ति में विलीन हो जाती है। राजस्थान की राधा जो है वो मीराबाई को उपाधि दी गई है। भारत में चिश्ती सिले की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो दरगाह है उनके द्वारा की जाती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गरीब नवाज या ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं। चिश्ती सिलसिला ईश्वर को पाने का माध्यम किसे मानते हैं? तो संगीत को मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोक संस्कृति के बारे में। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं। फिर हम आ जाएंगे अध्याय 7 के बारे में, अध्याय कक्षा 7 का हमारा राजस्थान के बारे में। ठीक है, यहाँ से मेरे 2 प्रश्न बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।